बिजॉन मिश्रा साहब, बताइए इस वक्त क्या आलम है महंगाई का? क्या महंगाई काबू के बाहर है? देखिए, ये सब बहुत रिलेटिव है। हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब आप महंगाई का बात करते हैं तो आप पर कैपिटा इनकम का भी बात करिए। आप ये भी देखिए कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रहा है लोगों में, हमारे देश में। इस पे क्यों नहीं लोग नजर डालते हैं कि लोगों को यह भी तो समझना होगा कि जब आपको हायर इनकम दिया जा रहा है, आपका रोजी रोटी चल रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है देश में, तो नेचुरली कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्री है। आज हमारे जो उपभोक्ताएं हैं वो जिस ढंग से कंज्यूम कर रहे हैं, वो आज वर्ल्ड में मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है। और ये देखिए वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों का आमदनी भी बढ़ रहे हैं। और आप जो अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, तो ब्रिजेस क्या बेगर लेबर का बन रहा है, हाईवेज क्या बेगर लेबर के बन रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यू सी, आज जो हमारे स्वास्थ्य अभियान चल रहा है, आयुष्मान भारत, वो कैसे लोगों को प्राप्त हो रहा है, कहां से आ रहा है उसका पैसे, वो कौन दे रहे हैं? और जो फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, दिसंबर तक कमिट किया है गवर्नमेंट, वो कहां से आ रहा है? वो तो आपका हमारा कर के पैसे से आ रहा है ना। और वो कर कहां से आ रहा है? वो कर आ रहा है जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, हर महीना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? टैक्स का कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो यदि इन्फ्लेशनरी है, इन्फ्लेशनरी इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिकली इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि आज बैंक का रेट्स बढ़ गया। आपका फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट 5% मिल रहा था, वो आज 7.5% मिल रहा है। तो उसमें तो कोई नहीं बहस कर रहा है, ऑपोजिशन इस पे तो नहीं बात कर रहे हैं। अरे एक कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। हमारा देश को सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्री बनाना है वर्ल्ड में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है। आप केवल नेगेटिव बात करेंगे, अरे पॉजिटिव बात भी तो कीजिए। कंज्यूमर को हम लोग को ये समझना होगा कि अंशुल जी, 1 मिनट, एक बार उनको कंप्लीट। यदि हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको थोड़ा ज्यादा कीमत भी देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ी महंगाई बढ़ भी रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, वो खर्च कर भी रहे हैं, उससे सरकार को टैक्स भी प्राप्त हो रहा है, जिससे कि जीडीपी भी बढ़ रही है। हालांकि जीडीपी के भी हम आएंगे, जो तीसरी तिमाही के आंकड़ा है उस पर। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को मैं लाना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, इस डिबेट को बहुत ज्यादा तकनीकी ना बनाते हुए मैं आपसे चाहूंगा कि जरा हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में, आम भाषा में, जैसे बिजोन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो इस वक्त देश के आर्थिक हालात, देश का बाजार, देश की महंगाई, वो क्या बता रही है हमें एक आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 2 तरह के लोग हैं। एक संगठित क्षेत्र के लोग हैं और एक असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। संगठित क्षेत्र के लोग अच्छा कर रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे परेशानी का दौर है। ये परेशानी का दौर शुरू हुआ नोटबंदी से, फिर जो जीएसटी से, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से और फिर लॉकडाउन से। तो इसीलिए इसको के शेप रिकवरी बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन वो ऊपर के तबके की बढ़ रही है और नीचे की तबके की वो गिर रही है। और जो नीचे के तबके की गिर रही है वहीं पे सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उन्हीं का जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। तो जब खाने पीने की वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है तो उन पे बोझ बढ़ जाता है। तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग जो काम करते हैं उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस समय, क्योंकि वहाँ पे काम भी कम है। अब जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें जैसे सरकार के आंकड़े खुद ही आए, आरबीआई के आंकड़े आए कि वहाँ पे सिर्फ 45 से 55 दिन का काम मिल रहा है, 100 दिन का काम एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे अगर आप समझें कि 45 से 55 दिन में एक परिवार का पूरे साल का काम चल सकता है, तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें 80 करोड़ को जो है खाना पीना भी देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आमदनी कम है। तो मेरा मानना है कि जो इन्फ्लेशन रेट कम भी अगर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको फायदा हुआ, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का मतलब ही है कि जब दाम बढ़ते हैं तो वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वा पाते हैं, क्योंकि वो असंगठित हैं। संगठित क्षेत्र में जरूर डीए न्यूट्रलाइजेशन कुछ होता है, कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे भी जब कमी आती है,
इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि जो ऊपर का तबका है उसकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो ऊपर का 2% तबका है उनकी आमदनी बढ़ी है। और उसके लिए अगर आप देखें तो आरबीआई के आंकड़े आए थे, उन्होंने 2700 कंपनियों का सैंपल लिया और उन्होंने बताया कि जो 2700 कंपनियों का सैंपल है उसमें उनका सेल्स 41% बढ़ा और प्रॉफिट 24% बढ़ा। तो संघर्ष क्षेत्र में खासकर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनमें बहुत फायदा हो रहा है। और उसका मतलब है कि जो नीचे का तबका है, जो असंगठित क्षेत्र है, जो माइक्रो सेक्टर है, वहीं पे गिरावट बहुत ज्यादा है। उसको आप कह रहे हैं वो 94% है, 94%। कृषि में जो परेशानी है। प्रोफेसर साहब, असंगठित सेक्टर में आपने बताया जो काम करने वाले लोग हैं वो 94% है। वो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। जी हाँ, वो 94% है और उनका उत्पादन अर्थव्यवस्था का 45% होता है। अच्छा। जिसमें करीब 14-15% कृषि से आता है और बाकी करीब 30-31% आता है असंगठित नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो उसी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट है क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा धक्का लगा। मैं एक बार सर जरा एक बार जवाब ले लूं मैं इस पर, शहजाद जी से, फिर मनस्वी जी आपके पास में आता हूं, इस बात पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, प्रोफेसर साहब ने अपने परिप्रेक्ष्य से अपनी बात रखी। मैं इनसे सिर्फ 3-4 बातें फैक्ट्स पर बोलना चाहूंगा, केवल एक रेटोरिक के आधार पर नहीं। जो गरीबी रेखा से लोगों को खींच के बाहर निकालने की तीव्रता थी वो यूपीए में 8% थी, आज 12% की दर से हो रहा है। तो क्या गरीब लोग कौन है ये जो बाहर खींचे जा रहे हैं? संगठित असंगठित क्षेत्र की समस्या आज से तो नहीं है, ये पहले तो और भी असंगठित थे, तब आपको इकोनॉमिक आंकड़े अच्छे लगते थे। आज वो आंकड़े जो असंगठित क्षेत्र कम हो रहा है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तब आपको नेगेटिव लग रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई कितना जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। वो आंकड़ा 2014 में 50 लाख था, आज 94 लाख उद्यम पोर्टल पे एमएसएमई सेक्टर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।